हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं इस नए वाले पार्क में। देखो, इस पार्क में पहली बार आया। इधर ये सब पूरा जिम विम का सिस्टम सब लगा हुआ है। उधर आगे 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 इसमें ज़्यादा लाइटें नहीं लगी हैं, बट हाँ बैठने के लिए सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग बैठे भी हैं इधर। बच्चे सब पतंग उड़ के उड़ा रहे हैं। चलो भाई, चलते हैं अपने रूम पे, क्योंकि यहाँ बहुत बोरियत हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, तो मैं आ गया अपने रूम पे। भाई मैं पार्क से जल्दी निकला हूँ, तो वहाँ से अब आगे हम रूम पे। अभी जस्ट खाना वाना बनाया, खाया पिया। अभी हम कोल्ड ड्रिंक लाए थे। भाई मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहा हूँ इस टाइम। एक तो ऐसे मोटा हो गया हूँ, और मोटा होना नहीं यार, मोटा नहीं होना है। सोच रहे हैं कि जिम विम ज्वाइन कर लें, लेकिन उसके लिए तो पैसे कमाने होंगे ना भाई। पैसा कहाँ से मैं दूँगा। अब घर वाले पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, उतना काफ़ी। जिम के लिए पैसा थोड़ी कोई देगा। पैसे कमाने से मुझे एक आज का पोस्ट मुझे याद आ गया। मैं इसे सुबह देख रहा था। उसमें कुछ लिखा हुआ था, याद नहीं है, मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा है कि मर्द पैसा कमाने के लिए नहीं भाग रहा, बस उसे सिखाया गया है कि अगर वो नहीं कमाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं। और औरतों के लिए क्या लिखा गया है? औरत नौकरी पैसा कमाने के लिए नहीं करती है, बस उसे एहसास दिलाया गया है कि वो कमाने वाले की इज्जत ज़्यादा होती है। भाई इस पोस्ट में यही लिखा हुआ है। और सोचो कितनी छोटी सी लाइनों में इतनी बड़ी बातें लिखी गई हैं। सोचो कितना मतलब सटीक बातें लिखी हुई है ना। मर्द मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ उसको सिखाया गया है कि अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत इन द सेंस कि भाई अगर नहीं वो कमाएगा तो घर परिवार कैसे चलेगा। सिर्फ उसको ये सिखाया गया है। और औरतों को पता है कि अगर वो पैसा नहीं कमाएंगी तो वो लोग देख रही हैं कि और लोगों की इज्जत नहीं होती है, जो लोग पैसा नहीं कमाते हैं, जो लोग कोई काम नहीं करते हैं। भाई दुनिया में बहुत से लोग हैं ऐसे जो सिर्फ घर वालों के उस पर बैठे रहते हैं। कोई मतलब उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। सिर्फ अपना बैठना है, खाना पीना है, लोगों से यारी दोस्ती निभानी है, सिर्फ घूमना फिरना है, बस। पता है यार, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, आप कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़ो लिखो, उसी पे ध्यान दो। आप उसके साथ साथ कोई ऐसी स्किल्स भी सीखो जिससे कि आप दो पैसे अपना खुद का कमा सको, अपने लिए कुछ खर्च रख सको। जैसे कि मम्मी पापा पे या फिर किसी पे बोझ न बनना पड़े आपको। सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है। और अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, आप परिवार के प्रति सपोर्टिव हैं। तो ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ है, जो लोग भाई जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब पेपर वगैरह कितना ज़्यादा लीक हो रहा है। किसी का पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है, जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका क्लियर हो गया है, उनके लिए कोई वैकेंसी ही वैसी कुछ नहीं है। भाई हर चीज़ में बहुत दिक्कतें हैं। सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है।
वो सबको पता है। तो बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग कोई ऐसी स्किल सीखिए या फिर कहीं पार्ट टाइम जॉब करिए, कुछ भी करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उससे पैसा आते हैं। तो आप लोग अपना खुद का मतलब रेंट वेंट का सब कुछ तो खुद ही देख लोगे, अपने खाने पीने का तो देख ही सकते हो। तो थोड़ी बहुत घर वालों पे भी प्रेशर नहीं रहेगा और आप भी थोड़ी सी अच्छे से कमा लोगे और परिवार को सपोर्ट भी कर पाओगे। थोड़े बहुत से, ना ज़्यादा से तो थोड़े से तो कर ही लोगे। भाई मेरी बातें जिन लोगों को बुरी लगी हो तो प्लीज़ बातों को इग्नोर करें, और जिनको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे अच्छे कमेंट्स करें, बताएं कि जो ये बातें मैंने बोली हैं ये सही है या फिर जो इस पोस्ट में लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो चलो अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।